हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। राइट, इसमें से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड टुडेज लेक्चर वी विल बिगिन विद अ क्वेश्चन ओनली। सो लेट्स गेट गोइंग गाइस। So we're talking of hydrogen spectrum over here. We've already spoken of spectra, emission and absorption spectra. Hydrogen spectrum जो है, that is a kind of emission spectrum. But before we go on to the details, we are going to start with a question today. आप भी कॉपी करो और करने की कोशिश करो and I'll also start doing with you. Which hydrogen-like ion has the wavelength difference between the first line of Balmer and Lyman equal to 59.3? RH is equal to 109678 per centimeter. So अब Rydberg formula आपका क्या है? 1 upon lambda, that is equal to RH Z square. इसमें Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको फाइंड क्या करना है। इसमें आपको Z की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट लाइन करते हैं ऑफ बामर सीरीज, तो हमें क्या दे रखा है? 1/, लेट्स से बामर सीरीज का लेमडा आ गया बी, विच इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। बामर सीरीज में N1 is equal to 2 and for the first series N2 is equal to 3. So 1/2 square minus 1/3 square, and on calculating this ये हमारे पास आ जाता है 5/36 RH इंटू जेड स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग लाइमन सीरीज का भी कैलकुलेट करेंगे। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ये 1/लेमडा बी है, तो लेमडा बी क्या आ गया? रेसिप्रोकल है ना। सो 36/5 इंटू RH जेड स्क्वायर। फिर उसी तरह से लेट्स कैलकुलेट फॉर लाइमन सीरीज। 1/लेमडा एल, दैट इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 3/4 RH Z स्क्वायर। ठीक है, और लेमडा एल रेसिप्रोकल आ गया 4/3RH Z स्क्वायर। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन ओवर हियर। विच हाइड्रोजन लाइक आयन हैज अ वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइन, तो डिफरेंस आपको दी है 59.3। राइट, सो नाउ उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे। सो डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं, सो लेमडा बी माइनस लेमडा एल, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 59.3 नैनोमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं इनटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया? क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। राइट, तो लेमडा बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 36/5 RH Z स्क्वायर माइनस 4/3 RH स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 59.3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसमें कॉमन ले लो, कैलकुलेट करते हैं, तो कॉमन आपके पास आ जाएगा 1/RH स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने पे दिस कम्स टू 36 divided by 5 is 7.2 minus 4 divided by 3 is approximately 1.33, that is equal to 59.3 into 10⁻⁻7। Z स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऑन कैलकुलेशन, this value comes to 5.867 upon 109678 into
59.3 into 10 raised to power minus 7. On calculating, the value of Z we get is equal to 3. Right? So Z is equal to 3 for lithium. तो इसका मतलब hydrogen like ion over here is going to be Li2 positive. So these are the kind of questions which we can expect. Little shorter than this, little complicated than this. This was a very simple question. Calculations ज़रूर थोड़ी सी लंबी थी. So guys, let's go on to the hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो obtain होता है by passing light being emitted from discharge tube containing hydrogen at low pressure through a spectrograph. ठीक है. स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का है दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लाइन्स. सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम grouped into 5 series, namely लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज. ठीक है. सो ये आपको मालूम है. अब एंड भी हम लोग क्वेश्चन से करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लोगों ने जरूर देखना है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कुछ इस तरह से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नजर आता है. राइट. सो दिस इज व्हेन यू नो the electron gets excited and then comes back to the lower level. Right. तो एक क्वेश्चन कॉमन सा जो इसमें है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है फिर भी इतनी सी सारी लाइंस जो है वो क्यों शो करता है. दैट इज बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू जंप टू डिफरेंट लाइंस. ओके. जैसे फॉर द फर्स्ट वन यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि वो जंप कर रहा है राइट फ्रॉम n इज इक्वल टू इंफिनिटी से लेके n इज इक्वल टू 1 फॉर द लाइमन सीरीज. then n is equal to 7 to 1, 5 to 1. So यहाँ पे लाइमन के लिए n1 is equal to 1, n2 can be anything. बार्मर के लिए n1 is equal to 2, n2 can be anything. पास्चन के लिए n1 is equal to 3, ब्रैकेट के लिए n1 is equal to 4 एंड फंड के लिए n1 is equal to 5. हम्फ्री के लिए n1 is equal to 6. राइट. अब इसमें जो हम लोग रीजन्स देखते हैं जिसमें ये सीरीज फॉल करती है, Lyman falls in the UV radiation, right? Then Balmer falls in the visible region. This is the only lines which we can see. Paschen near infrared, bracket far infrared, fund also far infrared. ठीक है. सो ये भी आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आ सकता है. इस वाले टॉपिक में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है रिमेंबर करने के लिए, जो हमने एक यूज किया अभी, दैट इज द रिडबिक फॉर्मूला. दिस इज फॉर कैलकुलेशंस ऑफ वेव नंबर्स. ठीक है. लाइंस की वेव नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो न्यू बार दैट इज इक्वल टू, न्यू बार क्या है, वेव फंक्शन विच इज इक्वल टू आर 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square, where z is the atomic number. So we've already said that for Lyman series n1 is equal to 1, n2 is equal to 2, 3, 4. Balmer के लिए n1 is equal to 2, Paschen के लिए n1 is equal to 3 and so on. Okay. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ऑफ अ सीरीज. तो फर्स्ट लाइन ऑफ अ सीरीज को हम लोग लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी बुलाते हैं. तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, शॉर्ट है इसमें से क्वेश्चन. राइट. सो लाइन ऑफ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट एनर्जी भी बोल सकते हैं. राइट. नाउ यहाँ पे जो n2 की वैल्यू आप लोगे फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज के लिए, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n1 प्लस 1. देयरफॉर अगर हम लोग वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं फॉर द फर्स्ट line, that will be equal to 1 upon lambda first, which is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n1 plus 1 square into z square. ठीक है. तो अगर आपको n2 अगर आपके पास n1 plus 1 है,
तो उसी तरह से आपके पास N2 की वैल्यू कैन बी N1+2, N2 की वैल्यू कैन बी N1+3, N2 की वैल्यू कैन बी N1+4 ओवर हियर. सो अगर फर्स्ट लाइन के लिए वो हो गया, सेकेंड लाइन के लिए अगर आपको न्यू बार फॉर सेकेंड लाइन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1+2. ठीक है, थर्ड के लिए N1+3 एंड सो ऑन, राइट? So we can just create a small shortcut over here. That is, nu bar is equal to 1 upon lambda r 1 upon n1 square minus 1 upon n1 square. In fact, we can write over here n1 plus x ka whole square. Into z square. ठीक है? So this is the formula for the longest wavelength. फिर उसके बाद एक और आता है सीरीज लिमिट और लास्ट लाइन ऑफ सीरीज. सो यहां पे इट इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. और लाइन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी. ठीक है, तो इधर जो N2 की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी. सो न्यू बार फॉर द लास्ट लाइन दैट विल बी इक्वल टू 1 upon lambda last is equal to RZ square upon N1 square. वेरी वेरी सिंपल. तो हम सबके यहाँ पे देख सकते हैं. लेट्स टेक ऑल द लाइंस और हर एक उसकी बामर की सीरीज की लाइंस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम लोग लाइमन सीरीज ले रहे हैं देन इट इज RZ स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. अगर हम बामर लिमिट ले रहे हैं, लाइमन लिमिट भी बुला सकते हैं हम. सो फॉर बामर लिमिट RZ स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर. अगर हम पास्चन लिमिट ले रहे हैं, for Paschen limit it is going to be RZ square upon 3 square. For bracket limit it is going to be RZ square upon 4 square. And for Humphrey limit, okay, let's take the fund limit first. It is going to be RZ square upon 5 square. And for Humphrey limit, it is RZ square upon 6 square. ठीक है. नाउ एक हमारे पास बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी, जिस पे क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम ऐसे क्वेश्चन अभी करेंगे भी आफ्टर डूइंग द फॉर्मूला ओवर हियर. आई हैव लाइंड अप अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन आफ्टर दिस. नाउ आयनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या हुई? एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होता है दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग फ्रॉम N1 टू N2. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ N2 लेवल पे चला गया. सो मैथमेटिकली दिस वुड बी इक्वल टू E एनर्जी ऑफ द सेकेंड माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज.
है कि नहीं? ये आ गया हमारे पास। अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम n1 टू infinity. So this will become equal to 0 हो गई इसकी एनर्जी, so that will be equal to E n1 upon electronic charge. ठीक है? So the energy required to remove an electron from the ground state to form a cation, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक लेके जाना, उस एनर्जी को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशंस करनी है? आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड। ठीक है? विच मीन्स 0 माइनस ground state is the energy of the first state for hydrogen, which is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर तुमको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया है, और इट इज इक्वल टू 2.17 into 10 raised to power minus 18 जूल्स पर एटम, अगर आपको एनर्जी जूल्स पर एटम में दी है। ऑल राइट, सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू z square upon n square into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो की रेशो अगर हमको लेनी है तो इन दैट केस आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी upon ionization energy of the second one, that is equal to z1 square upon n1 square into n2 square upon z2 square. ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी with a specific atomic number z that can be calculated as ionization energy of hydrogen into z square upon n square. So simple. अब अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, उसको हम एक और नाम दे देते हैं विच इज इक्वल टू सेपरेशन एनर्जी। तो ई सेपरेशन हमको कैसे कैलकुलेट करना है? दैट विल बी इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस ई एक्साइटेड। ठीक है? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। नोट भी आपने कर लिया है। सो वी आर जस्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस ओवर हियर। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज calculate the energy emitted when electrons in 1 gram atom of hydrogen undergo transition giving the spectral lines of lowest energy in the visible region of its atomic spectra। RH की वैल्यू आपको दे रखी है 1.1 into 10 raised to power 7 per meter। C की वैल्यू भी आपको दे रखी है एंड H की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है क्या? एनर्जी। ओके, सो यहां पे लगेगा हमारा रिडबिक फॉर्मूला, है ना? तो देखें, 1/λ, तुम भी करो, कमेंट में आंसर दो। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है? So this is equal to RH 1/2 square minus 1/3 square, and this is equal to 1.1 into 10 raised to power 7, the value of RH which is given 1/4 minus 1/9, and on calculation this comes equal to 1.1 into 10 raised to power 7 into 5/36। ठीक है? ये हमारे पास अब तक की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद
लेमडा जब हम कैलकुलेट करते हैं इट कम्स इक्वल टू 6.55 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। बट हमें करनी है एनर्जी कैलकुलेट। एनर्जी आ गई आपकी hc अपॉन लेमडा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ h ओवर हियर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3.0 इंटू 10⁻8 अपॉन लेमडा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है 6.55 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, on calculating this becomes equal to 3.03 into 10⁻⁻19 joules। अगर n इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं ये ट्रांजिशन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? दैट विल बी E into Avogadro's number, which is 3.03 into 10⁻⁻19 into the Avogadro's number, which is 6.023 into 10⁻23, and on calculation this comes equal to 18.25 into 10⁻4, which is equal to in kilojoules 182.5 kilojoules। ठीक है, इसको इस वाले स्टेप को नहीं भूलना है यहीं तक, क्योंकि आपको ऑप्शंस में ये वाला आंसर भी दिया होगा 3.03 इंटू 10⁻⁻19 भी दिया होगा 100% श्योर। आप लिख के ले लो। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1.8 grams of hydrogen atoms are excited by radiations. The study of spectra indicates that 27% of the atoms are in third energy level and 15% of the atoms are in second energy level. तो दो एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और बाकी ग्राउंड स्टेट में तो 3 एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 13.6 है, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट में, और टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। टोटल एनर्जी हम ऊपर कर चुके हैं तो उसी तरह से हम लोग उसको मैनेज करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट गोइंग। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? n एटम्स। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर तो हमें दिया है 1.8 ग्राम, तो 1.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 1.8 इंटू n। ठीक है, so that is equal to 1.8 into 6.02 into 10⁻23 atoms. So let's go on to the first shell। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं 1.8 ग्राम्स में। फिर उसके बाद हमने परसेंटेज वाइज इसको करना है। ओके, सो फर्स्ट उन्होंने क्या हमको कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट एनर्जी लेवल। सो नंबर ऑफ एटम्स इन थर्ड शेल, थर्ड शेल में जो परसेंटेज दी है दैट इज 27%। ओके, सो 27% ऑफ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 27 अपॉन 100 इंटू कितना है हमारे पास, कितने निकले वो? 10.84 इंटू 10⁻23 एटम्स, 1.8 इंटू 6.02। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास। सो दिस बिकम्स सिंपल, दिस बिकम्स इक्वल टू 292.68 इंटू 10⁻21 एटम्स। सही बात। उसी तरह से परसेंटेज सेकेंड में आपको कितनी दी है? 15। सो सेकेंड शेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। दैट वुड बी इक्वल टू 15 अपॉन 100 इंटू 10.84 into 10⁻23, which is equal to how much? कैलकुलेट करके 162.6 into 10⁻21 एटम्स। अब बाकी के ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में कितने हो गए? 27 प्लस 15 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 58। सो 58% इज इन द ग्राउंड स्टेट। उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 58 अपॉन 100 इंटू
10.84 into 10 raised to power 23, which becomes equal to 628.72 into 10 raised to power 21 atoms. ठीक है. अब total energy evolved when all the atoms return to ground state. So when all the atoms are going to return to the ground state, फिर क्या होगा? Let's say E dash, तीनों की energies calculate करेंगे, that will be equal to E3 minus E1, थर्ड से 1 पे जा रहा है, into 292.68 into 10 raised to power 21, इतने atoms जा रहे थे. एनर्जी हमको कितनी दी हुई है? 13.6. थर्ड की एनर्जी कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाय n square. So that would be minus 13.6 upon n square, which is 9, plus 13.6 into 1.602 into 10 raised to power minus 19. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो उसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है. सो इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू ये नंबर ऑफ एटम्स. सो इंटू 292.68 into 10 raised to power 21. On calculating, this becomes equal to 5.668 into 10 raised to power 5 joules. उसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे E2 minus E1. So E2 minus E1, number of electrons in the second is 162.6 into 10 raised to power 21. So ये फिर से हम इसी तरह से कर लेते हैं. 1.6 into 10 raised to power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर दिया, into number of electrons 162.6 into 10 raised to power 21. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये minus 13.6 upon 4 n square and plus 13.6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 into 162.6 into 10 raised to power 21. ठीक है. On calculating, ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है, that is equal to 2.657 into 10 raised to power 5 joules. टोटल करेंगे, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 5.668 into 10 raised to power 5 plus 2.657 into 10 raised to power 5. So on calculating, this becomes equal to 832.50 kilojoules. This is the answer. ठीक है. So this is all what we have for today's class. नेक्स्ट क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दैट इज़ अगेन अ शोर शॉर्ट फॉर नीट. शोर शॉर्ट तो बहुत सारे होते हैं, बट ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने हैं. टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, और अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.